हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब ब्लेस और आशीषित होंगे। जहां कहीं होंगे परमेश्वर आपको संभाल के और सुरक्षित रखा होगा। तो चलो हम परमेश्वर के जीवित वचन से बात करते हैं। यह वचन है याकूब अध्याय 5 की 13 आयत में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि पर आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? यदि कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि कोई आनंदित है तो क्या करे? परमेश्वर का भजन गाए, परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे। संसारिक गानों पर नहीं, परमेश्वर की भजन करो, परमेश्वर की महिमा करो कि मैं खुश हूँ किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह की वजह से। तो मैं परमेश्वर की क्या करूँगा? महिमा करूँगा, उसकी प्रशंसा करूँगा। यदि अगर कोई बीमार है तो अपने कलीसियाओं के जिस चर्च में आप जाते हो उस चर्च के पास्टर से आप मिलें, उस है ना, और उनसे प्रार्थना करवाएं। पास्टर तेल मलकर उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करेगा और रोगी क्या होगा? बच जाएगा, वो भी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, है ना। आज पास्टर लोग प्रार्थना कर देते हैं और क्या बोलते हैं, विश्वासियों को इतना फेथ ही नहीं होता कि मैं हील होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो क्या, अगर आपको विश्वास है कि आप जिसको फॉलो करते हो कि हाँ मैं इस पास्टर को फॉलो करता हूँ और इसकी कलीसिया में जाता हूँ, अगर वो पास्टर सही है तो आप हील पक्का होगे, उसमें कोई शक नहीं है ना। परमेश्वर हमेशा अपने विश्वासियों के साथ, अपने पास्टरों के साथ, सबके साथ रहता है। तो एक बात का ध्यान रखें कि हमें प्रार्थना के साथ साथ हमारा विश्वास भी दृढ़ और अच्छा होना चाहिए कि प्रार्थना किसी ने करी तो उसको विश्वास के साथ ग्रहण करो, और ग्रहण करने के बाद खुद भी प्रार्थना करो, क्योंकि हीलिंग होना बड़ी बात नहीं है, हीलिंग को मेंटेन करके रखना ये बड़ी बात है ना। दुष्ट आत्मा चली जाती है, लेकिन अगर आप प्रेयर में ना रहे, संगति में ना रहे, तो दुष्ट आत्मा फिर से आ सकती है। तो इसलिए आप जब भी प्रेयर कराएं, अगर आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिला, उस छुटकारे में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई गाड़ी दे दे, अभी अगर एक गाड़ी दे दी, नई गाड़ी दी आपको, अब वो गाड़ी को अगर आपको लाइफ टाइम चलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, धुलाई करानी पड़ेगी, उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। उसी तरीके से हीलिंग है। अगर आपको परमेश्वर ने हील कर दिया, तो अगर आप उस हीलिंग को मेंटेन करके नहीं रखोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, अपने आप को प्रेयर में तैयार नहीं रखोगे, फास्टिंग में नहीं रहोगे, तो क्या शैतान फिर से उन्हीं बीमारियों के द्वारा आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा। वो करता भी है, वो प्रतिदिन करने की कोशिश करता है। अगर हमारी प्रार्थना वीक हो तो हम पर हावी होने की कोशिश कर बैठता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर चलते रहते हैं, तो शैतान हम पर कब्जा नहीं कर पाता, क्योंकि हम परमेश्वर के ब्लड में कवर रहते हैं। परमेश्वर हमें सेफली कहीं भी ले जाता है, कहीं भी जहाँ जाते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, रक्षा करता है ना। तो परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें और शैतान से लड़ते रहें, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई उनसे है जिसका शैतान का हेड ऑफिस आकाश में, उन शक्तियों से है हमारी लड़ाई, है ना। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस और आशीषित करे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।